जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग, जो कि एक बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही आता है। अब चूंकि पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ा जाए। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना और एक एक बात को ध्यान से सुनना। तो आइए समझते हैं कर्व ट्रेसिंग होता क्या है। देखिए, एक्स वाई प्लेन में किसी भी चीज को ड्रॉ करना। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, या एक सर्कल ड्रॉ कर दूं। तो ये सारी चीजें जो है वो कर्व कहलाती हैं, और इनको ट्रेस करना ही कर्व ट्रेसिंग कहलाता है। लेकिन इनको ट्रेस कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस कर्व को ट्रेस कीजिए। तो उसको कैसे ट्रेस करते हैं, चलिए उसी के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आती है सिमेट्री की। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एंड इसी का ही अपोजिट होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसके लिए हम सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। देखिए, ये कर्व कैसे बनता है, हम चेक करते हैं किसकी पावर इवन है। तो इस कर्व में किसकी पावर इवन है, एक्स की या वाई की। साफ साफ दिख रहा है वाई की। तो यहाँ पर ये जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। तो इसलिए हमें पता है कि ये कर्व कैसा बनेगा। देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जैसा एक्स के ऊपर वैसा ही एक्स के नीचे। अब आते हैं अगले वाले पर। अब इसमें किसकी पावर इवन है, तो देखेंगे एक्स की पावर इवन है और वाई की ओड है। तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए, ये कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना होता है कि किसकी पावर इवन है, उसी के अपोजिट के अलोंग वो सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, एक्स व वाई की इवन पावर। एक्स वाई में से जिसकी भी पावर इवन होगी उसके अपोजिट एक्सिस के अलोंग वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आ गई है। अब दूसरी चीज आती है, जैसे अभी इसी में ही एक चीज और है। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमें पता है ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये कैसे बनता है कर्व, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें दोनों की पावर इवन है। देखिए, एक्स की पावर भी इवन है, वाई की पावर भी इवन है। तो इसलिए हमें पता था कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी सेम बनेगा, नीचे भी। ऐसे ही वाई के जैसा उधर होगा वैसा ही इधर होगा। अगर दोनों इवन है तो दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आ गई है। अब दूसरी हेडिंग क्या आती है, ओरिजिनिटी चेक करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो गिवन कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो देखिए, उसको कैसे चेक करेंगे। जो भी गिवन कर्व होगा, मान लीजिए आपको कोई कर्व दिया है एक्स वाई में, आप x और y की जगह पर 0 पुट कर दो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वह गिवन कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं होता है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं। जैसे ये गिवन कर्व है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसमें x और y की जगह पर 0 रखेंगे, तो ये भी 0 इक्वल टू में ये भी 0। तो ये सेटिस्फाइड हो गया। तो ये जो गिवन कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये तो हमें पता ही था कि ओरिजिन से ही पास हो रहा है ना। ऐसे ही इसमें चेक कर लो, इसमें भी x की जगह पर 0 रखो, y की जगह पर 0 रखो, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अब जैसे अगर हम इसमें चेक कर लें, इसमें आप x की जगह भी 0 रखो और y की जगह भी, तो क्या आएगा, देखिए 0 बराबर ए स्क्वायर, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं, ये केवल एक्सिस पर घूम रहा है। अब आती है थर्ड चीज, वो क्या होती है, हम चेक करते हैं इंटरसेप्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि हमें कोई से भी एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट मिल रहा है। देखिए, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें पता है a,0 एंड यहाँ पर है 0,a। ऐसे ही ऊपर होगा a,0 और यहाँ पर -a,0। सेम यहाँ पर भी 0,-a होगा। ठीक है, तो ये जो चार है ये इंटरसेप्ट ही तो है। a,0 एंड -a,0 तो हो गया एक्स एक्सिस पर, और a,0 नहीं सॉरी यहाँ पर 0,a होगा। 0,a एंड 0,-a ये है वाई एक्सिस पर। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हमें एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालने हैं, देखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, तो ये कैसे निकालेंगे। एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें पुट y बराबर 0 कर देंगे, फिर जो भी इक्वेशन आएगी वही हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। जैसे ये गिवन सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर मैं इसमें y बराबर 0 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी यहाँ से x बराबर +-a।
तो इसलिए एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आएंगे वो a,0 एंड -a,0 हो जाएंगे। तो यही तो आ रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से निकालते हैं। सेम ऐसे ही y एक्सिस पर निकालने के लिए ऑन y एक्सिस क्या करेंगे, पुट x बराबर 0, क्योंकि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ठीक वहां से भी कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो वो इंटरसेप्ट हो जाएंगे x एंड y एक्सिस पर। ठीक है, अब इसी के ही आगे हम देखेंगे टेंजेंट्स को। अब देखिए टेंजेंट का क्या मतलब होता है। देखिए मान लीजिए गिवन कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। जैसे ये कर्व था और ये वाला कर्व था, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, लेकिन इन पर टेंजेंट अलग अलग है। इस पर है y एक्सिस और इस पर है x एक्सिस। तो ये पता कैसे निकालेंगे। देखिए गिवन कर्व है हमारे पास y² बराबर 4ax। तो इससे हम पता कैसे निकालेंगे कि इस पर टेंजेंट क्या है ओरिजिन पर। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन कर्व दिया होगा उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 कर देंगे। तो यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये हुआ। तो यहाँ से 4ax इज इक्वल टू 0, यहाँ से x बराबर 0, इट मीन्स y एक्सिस। तो इसलिए इस वाले कर्व में जो टेंजेंट थी वो y एक्सिस थी। सेम ऐसे ही इसमें निकाल लेंगे। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म है 4ay, तो यहाँ से y बराबर 0 आएगा, दैट इज x एक्सिस। तो इसलिए इस पर जो टेंजेंट थी वो x एक्सिस थी। ठीक है, और ये चीज हम सारे इंटरसेप्ट पे चेक करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर क्या क्या इंटरसेप्ट आए थे, a,0 एंड -a,0 x पर। तो इन पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन कर्व दिया होगा, जैसा कर्व गिवन है x² + y² बराबर a², और जो हमारे इंटरसेप्ट आए थे वो थे a,0 और -a,0। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a,0 पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है a, y का कोऑर्डिनेट है 0। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को x एंड y में जोड़ देंगे। कहने का क्या मतलब है, देखिए x + a, y + 0। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जो भी इंटरसेप्ट आएगा उसको x में जोड़ दो, ठीक है, y का जो आएगा उसको y में जोड़ दो। फिर वहां से जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा उस कोऑर्डिनेट को गिवन कर्व में रख देंगे। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x + a, y। अब इस कोऑर्डिनेट को जो गिवन कर्व है ये इसमें पुट कर देंगे, तो देखेंगे क्या मिलेगा। देखना ध्यान से, x की जगह पर क्या लिखना है, x + a, यहाँ पर x + a का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर a²। इसका स्क्वायर खोलो, x² + a² + 2ax प्लस y² बराबर a²। a² से a² कैंसिल, मिलेगा x² + 2ax + y² बराबर 0। अब इसमें भी देखेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म को। देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन इसकी पावर 1 है। तो यहाँ से 2x बराबर 0, देन x बराबर 0, इट मीन्स y एक्सिस। तो जो a,0 पर इंटरसेप्ट पर जो भी टेंजेंट आएगी वो क्या है, y एक्सिस, कुछ इस प्रकार से। तभी तो ये कर्व ऐसे गया है, वरना तो यहाँ पर एक और केस था जाने का। देखिए ऐसा भी तो जा सकता था कर्व, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं गया, क्योंकि इस कंडीशन में जो टेंजेंट थी वो x एक्सिस हो जाती, लेकिन हमारी टेंजेंट क्या है, y एक्सिस है। तो जितने भी इंटरसेप्ट आएंगे सब पर हम टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे हम निकालते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट का क्या मतलब होता है, उनके साथ साथ कर्व चलता रहता है, बस ये ध्यान में रख लो, कर्व इसके साथ साथ इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, और हाँ इसमें एक चीज रह गई है कि एसिम्पटोट्स को निकालते कैसे हैं। देखिए इसके अंदर आती हैं दो चीजें, एक तो पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। अब इनको निकालते कैसे हैं, मान लीजिए हमें निकालना पैरेलल टू x एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन कर्व दिया होगा, एग्जांपल के लिए ये दे रखा है y² = 4ax। तो यहाँ पर हम करते हैं x की हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट को 0। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। तो इसको 4a बराबर को 0 कर देंगे इक्वल टू में। क्या ये बराबर है, नहीं। अगर ये बराबर आ जाता है तो वहां पर एसिम्पटोट्स है पैरेलल टू x एक्सिस, अगर नहीं आता है तो कोई एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करती है। सेम ऐसा ही है y के एक्सिस में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हाईएस्ट डिग्री ऑफ y के कोएफिशिएंट को 0 करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1, देन 1 को बराबर 0 करेंगे। तो क्या ये बराबर होते हैं, नहीं। तो पैरेलल टू y एक्सिस भी कोई भी एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, सबसे हम लास्ट में क्या करते हैं, सॉल्विंग फॉर y। ठीक है,
क्योंकि कर्व हम तभी तो ट्रेस कर पाएंगे जब हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पता होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा ये कर्व था एग्जांपल के लिए वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो यहाँ से वाई के लिए सॉल्व करो तो वाई बराबर कितना आ जाएगा √4ax। ठीक, अब यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाओ, y की मिलती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू a रख दूं, x बराबर a पर y कितना आ जाएगा 4a into a, यानी यहाँ पर 4a स्क्वायर इट मीन्स 2a। तो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट आया है वो क्या आ गया a, 2a। तो जब हम इस कर्व को ट्रेस करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में हम ये कोऑर्डिनेट को ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए a, 0 यहाँ पर है और 0,2a यहाँ पर है, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये कर्व उस पॉइंट से गुजरता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 3-4 वैल्यूज को रखेंगे और फिर कर्व को ट्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात को ध्यान में देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव में रख दूं, ध्यान देना x बराबर मैंने रख दिया -a। ठीक है, यहाँ पर -a रखते ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, y बराबर √4a - a देन -4a स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि जो गिवन कर्व है वो x एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में या माइनस एक्सिस पर एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वो एग्जिस्ट करता है। वो आप देख भी सकते हो, ये जो कर्व है इधर को ही तो जाएगा, वापस थोड़ी ना आ रहा है, तो ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बस इतने ही काम करने होते हैं किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन लगाएंगे, वहां से आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।